मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मैं हूं आपका खादिम आसिफ रज़ा। आज का जो हमारा अनवान है, शोहरों के लिए आला नमूना। पाक सहाइफ की तालीम ये है कि शोहरों को अपनी बीवियों से इसी तरह पेश आना चाहिए जैसा कि मेरा आका यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों से पेश आया था। इस सिलसिले में ज़रा इस हदायत पर गौर करें। आए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। इसी तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानत मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। इफिसियों 5 बाब उसकी 23 से 25 आयत। कलीसिया के लिए मेरे आका यीशु मसीह नासरी की मोहब्बत से शोहर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगरचा यीशु नासरी के शागिर्द अक्सर गलतियां करते थे तो भी मेरे आका यीशु उनसे आखिर तक मोहब्बत रखता था और उसने उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। खुदा के कलाम में यूं ताकीद की गई है, आए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तलख मजाजी ना करो। कुलसियों 3 बाब उसकी 19 आयत। शोहरों को उस वक्त भी इस ताकीद पर अमल करना चाहिए जब उनकी बीवी कोई गलती करती है। उनको याद रखना चाहिए कि उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। अगरचा वो जानते हैं कि खुदा उनकी गलतियों को माफ़ कर दे तो उन्हें भी दूसरों की गलतियों को माफ़ करना चाहिए। इसी तरह बीवियों को भी चाहिए कि वो दूसरों की गलतियां माफ़ करें। ये कितना सच है कि एक कामयाब शादी दो ऐसे लोगों का बंधन है जो एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। शोहरों को ये बात याद रखनी चाहिए कि मेरे आका यीशु मसीह नासरी हमेशा अपने शागिर्दों की ज़रूरियात का ख्याल रखता था। मिसाल के तौर पर एक बार जब वो बहुत थक गए थे तो उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और आराम करो। इसी तरह शोहर को अपनी बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। खुदा के कलाम में शोहरों को यह तकीद की गई है कि औरत को नाजुक ज़रफ़ जानकर उसकी इज़्ज़त करो। शोहर को अपनी बीवी की इज़्ज़त करनी चाहिए क्योंकि उसकी तरह वो भी ज़िंदगी की नेमत की वारिस है। पहला पतरस 3 बाब उसकी 7 आयत। जी हाँ, शोहरों को याद रखना चाहिए कि खुदा के नज़दीक इस बात की कोई अहमियत नहीं कि आया एक शख्स मर्द है या औरत, बल्कि खुदा का हर वफादार खादम उसे अजीज़ है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। इसी वजह से यूं बताई गई है कि शादी करने पर मर्द और औरत दो नहीं बल्कि एक जिस्म बन जाते हैं। इसका मतलब है कि जिनसी तल्लुकात सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते तक महदूद हैं। जिनसी तस्कीन हासिल करने के सिलसिले में भी उनको एक दूसरे की ज़रूरियात का लिहाज करना चाहिए। इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है। शोहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों से इतनी ही मोहब्बत रखें जितनी वो खुद से रखते हैं। उनको याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हर मर्द का सर है और जैसा सलूक वो अपनी बीवी से करेंगे उन्हें उसके लिए यीशु मसीह के सामने जवाबदार ठहराया जाएगा। इफिसियों 5 बाब उसकी 29 आयत। पौलुस रसूल ने अपने एक ख़त में मसीह यीशु की सी उल्फत का जिक्र किया। फिलिपियों 1 बाब उसकी 8 आयत। वाकई यीशु को अपने तमाम शागिर्दों से उल्फत थी। यीशु की उल्फत उसके शागिर्दों को ताज़ा दम कर देती थी। हर बीवी की भी यही ख्वाहिश है कि उसका शोहर उससे प्यार से पेश आए और उससे उल्फत करे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनका शुक्र हो और हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन।